नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अधिगम की परिभाषाओं को याद करने की एक बहुत ही सरल और मज़ेदार ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप अधिगम की परिभाषाओं को कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा याद रखेंगे। जो विद्यार्थी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो आइए देखते हैं अधिगम की परिभाषाओं को याद करने की एक बहुत ही सरल और मज़ेदार ट्रिक। अधिगम की परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। तो अब हम इस परिभाषा को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक है, मेरे घर के आगे गेट और गेट पर खड़े हैं अनुभवी और प्रशिक्षित लोग। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है और उस ट्रिक के माध्यम से आप इस परिभाषा को कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो मेरे घर के आगे गेट, सभी के घर के आगे गेट होता है, तो गेट से हम गेट्स बना सकते हैं। तो मेरे घर के आगे गेट यानी कि गेट्स ने कहा है। गेट पर खड़े हैं अनुभवी और प्रशिक्षित लोग। हम जैसे होते हैं, हमारे गेट पर हमसे मिलने वैसे ही लोग आते हैं। यदि हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन मिलने आते हैं। यदि हम टीचर हैं तो टीचर्स मिलने आते हैं। यदि हम अनुभवी और प्रशिक्षित हैं तो हमारे पास वैसे ही लोग मिलने आते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि गेट्स ने कहा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इस तरीके से हम इस परिभाषा को याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। आइए दूसरी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। गार्डनर के अनुसार अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो ये किसने कहा है? गार्डनर ने कहा है। तो इस परिभाषा को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? गेट के आगे गार्डन जो कि खुले वातावरण में होता है। किस में होता है? खुले वातावरण में होता है। तो गेट के आगे गार्डन, तो गार्डन से हम गार्डनर याद रख सकते हैं कि गार्डनर ने कहा है खुले वातावरण में होता है गार्डन। तो गार्डनर ने क्या कहा है? वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस तरीके से हम गार्डनर की परिभाषा को याद कर सकते हैं। आइए एक और परिभाषा देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। इस परिभाषा को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? जैसा कि हमने अन्य दो परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मेरे घर के आगे गेट, तो गेट्स ने कहा है, और गेट के आगे है सूखा पेड़, और गेट के आगे है गार्डन, तो गार्डनर ने कहा है, और गार्डन में है सूखा पेड़ और सूखे पेड़ पर आती हैं नई पत्तियां। गार्डन में क्या है? सूखा पेड़। सूखा जब पेड़ होता है तो उसे हम वुड कहते हैं, यानी कि वो लकड़ी ऐसा हो जाता है तो उसे हम वुड कहते हैं। तो किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। गार्डन में क्या है? सूखा पेड़ है जो कि वुड कहते हैं इंग्लिश में उसे। तो वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। यानी कि नवीन ज्ञान, और सूखे पेड़ पर क्या आती है? नवीन पत्तियां, नई पत्तियां। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो इस तरीके से हम परिभाषाओं को याद कर सकते हैं जिसे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अधिगम की अन्य परिभाषाओं की ट्रिक मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।